दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फ्रीक्स में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि पार्लियामेंट क्या होता है, किस किस को मिला के पार्लियामेंट बनता है। इस बार हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मेजॉरिटीज़ क्या होती हैं, कैसे कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, किस बिल को पास होने के लिए कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत लगती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए देखते हैं। बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। सबसे आसान तरीके से हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे मेजॉरिटीज़ कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे सिंपल मेजॉरिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ इन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में बहुमत के प्रकार। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। अपने इंडियन पार्लियामेंट में कितनी टाइप की मेजॉरिटी होती है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट क्लासिफिकेशन फॉर द काइंड्स ऑफ मेजॉरिटीज needed for passing various bills, a careful interpretation of the constitution provide 4 major types। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक दिया नहीं है कहीं के इतनी मेजोरिटी है, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने पे पता लगता है कि 4 मेजर टाइप होते हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। भारतीय संसद में बहुमत के प्रकार। भारतीय राजनीति। हालांकि भारत का संविधान विभिन्न विधेयकों को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत के प्रकार के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण प्रदान नहीं करता है, संविधान की सावधानी पूर्वक व्याख्या 4 प्रमुख प्रकार प्रदान करती है। मतलब जब उसकी व्याख्या की गई तब समझ में आया कि 4 टाइप की मेजॉरिटी होंगी: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। ये 4 टाइप की बहुमत के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसको अब हम डिटेल में समझेंगे आगे। चलिए, सिंपल मेजॉरिटी। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये पार्लियामेंट का दृश्य है, जिसमें कि अपोजिट पार्टी और जिस पार्टी होती है सत्ता में वो बैठती हैं दोनों। ये पूरा एक दृश्य है। यहीं बिल पास होते हैं सारे और यहीं बिल रिजेक्ट होते हैं। दिस रेफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। इट इज नोन एज द फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जितने व्यक्ति प्रेजेंट होते हैं उस समय पार्लियामेंट में या लोकसभा में या राज्यसभा में, जितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं एंड वोटिंग और जो वोट करते हैं उनका 50% गिना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द लोकसभा आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 543, सपोज 43 वर absent। मान लीजिए कि 543 में से 43 absent है, 43, एंड 100 abstain फ्रॉम वोटिंग। और 100 जो लोग हैं उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया, उन्होंने अपने आप को हटा लिया कि हम वोट नहीं डालेंगे। दिस मीन्स only 400 members were present and voted. In this case, the simple majority needed is 201। मतलब 50% कितना हुआ 400 का? 200 और +1 तो 201 इज द सिंपल मेजोरिटी। आइए अब इसको कैलकुलेशन से समझते हैं अच्छे से। ये देखिए, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है ये हम हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे। 50%, हाफ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस। मतलब 50% जो हाफ ऑफ मेंबर हैं प्रेजेंट इन हाउस, जितने लोग प्रेजेंट हैं हाउस में उसका 50%। टोटल नहीं, मतलब जो प्रेजेंट नहीं भी है उनको नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, जो एब्सेंट है वो माइनस किए जाएंगे। जैसे कि देखिए 543 टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा में, प्रेजेंट में 543 हैं, हम प्रेजेंट की बात करेंगे अभी की। 43 मान लीजिए एब्सेंट है, इसमें 43 एब्सेंट है, तो जो हमारा बहुमत जो कैलकुलेट होगा वो होगा 500 में से, क्योंकि 43 तो एब्सेंट हो गए, तो 543 में से 43 गए तो 500 बचे। 500 का आधा कितना होगा? 250। अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम 500 को तो 250। और +1 हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये +1 हमेशा ऐड होगा, तब जाके जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 251 का होगा। मतलब सिंपल मेजोरिटी, नॉट बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। ओके, सिंपल मेजोरिटी हमारी ये है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। अब हम देखते हैं सेकंड, कि अगर फॉर एग्जांपल इन द लोकसभा आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 543, सपोज 43 वर एब्सेंट
एंड 100 एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। ये हमारा दूसरा एक, सपोज कीजिए 100 लोगों ने मना कर दिया। पहले वाले में हमने देखा कि 43 एब्सेंट थे, लेकिन अब दूसरे वाले में 100 लोगों ने और मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, हम अपने आप को एब्सटेन करते हैं वोट डालने से। तो क्या होगा, 543 पूरी टोटल मेंबर हैं लोकसभा में, -43 कौन से, जो एब्सेंट हैं, और -100 जिन्होंने मना कर दिया है वोट डालने से, ये इनको भी माइनस किया जाएगा। तो फिर बचेंगे 400, और 400 को 2 से डिवाइड किया जाएगा क्योंकि हाफ ऑफ मेंबर्स हैं, तो 200 बचेंगे, और उसमें ये +1, ये वाला +1 होगा, तो 201 मेंबर, 201 मेंबर यहाँ पे हो जाएगी सिंपल मेजोरिटी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 50% आधे सदस्य सदन में उपस्थित +1, मतलब जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनका 50% और +1। मतलब अगर मान लीजिए 43 अनुपस्थित हैं तो 543 में से 43 गया, 500 बचा, उसको 2 से भाग दिया, 250 आया, उसमें +1 किया, और 251 सिंपल मेजोरिटी का आंकड़ा हो गया। उदाहरण के लिए लोकसभा में 543 की कुल संख्या में से मान लीजिए कि 43 अनुपस्थित थे और 100 मतदान से अनुपस्थित थे। मतलब वो उपस्थित तो थे हाउस में, लेकिन मतदान से अनुपस्थित थे। तो 543 माइनस 43 माइनस 100 बराबर 400। 400 हुए, 400 का आधा किया तो 200, और उसमें +1 किया तो 201। इसका सिंपल मेजोरिटी का आंकड़ा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा कैलकुलेशन। आगे देखते हैं। उदाहरण, जहां एक साधारण बहुमत की जरूरत है, इंस्टेंसेस वेयर अ सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड। अब हम ये जानेंगे कि हमने ये जान लिया कि कैसे सिंपल मेजोरिटी होगी, जब अनुपस्थित होंगे तब क्या होगा, और जब वो वोट डालने से अनुपस्थित होंगे तब क्या होगा। अब हम देखते हैं कि ये सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती कहाँ है एक्चुअल में। तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है टू ऑथराइज द पैसेज ऑफ मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स और ऑर्डिनरी बिल्स। धन विधेयक, वित्तीय विधेयक या साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए, अधिकृत करने के लिए, मतलब इन बिल्स को पारित करने का अधिकार, मतलब ऑथराइज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है सिंपल मेजोरिटी की। टू पास एन एडजॉर्नमेंट मोशन, अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और अ कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब एडजॉर्नमेंट, स्थगन, एडजॉर्नमेंट मतलब होता है स्थगन, जैसे स्थगित कर दी गई है कार्रवाई, तो वो स्थगन करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, जैसे अपोजिट पार्टी जो होती है, जो वो लाती हैं, जो कि खुद सरकार में नहीं होती, तो वो लेके आती है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कि सरकार के पास अविश्वास है, मतलब इनके पास टोटल मेंबर संख्या ही नहीं है, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है पार्लियामेंट में। वो कैसे लेके आएगी, सिंपल मेजोरिटी के साथ। और कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन मतलब विश्वास प्रस्ताव कि नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास प्रस्ताव। टू डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगानी है तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। टू डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। टू इलेक्टेड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा आप कि इमरजेंसी कौन सी, फाइनेंशियल है और स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी नहीं है। इसमें दो टाइप की इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इन दोनों को इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। धन विधेयक, वित्तीय विधेयक या साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए, अधिकृत करने के लिए, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए, वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल आपातकाल घोषित करने के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए। ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अभी हम जो मेजोरिटी पढ़ के आए हैं वो है सिंपल मेजोरिटी, अब हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो आइए अब इसको देखते हैं। दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप, मतलब टोटल मेंबरशिप का 50%। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, इसमें एब्सेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। 543 अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो 50% ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप, हमेशा याद रखिएगा टोटल मेंबरशिप कहा गया है यहाँ पे, टोटल मेंबरशिप। ओके, 272
अगर आप 50% करेंगे 543 का तो 271.5 करीब कुछ आएगा, तो वो 272 माना जाता है। मोर देन 543 टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा, 50% से ज़्यादा। यूज ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट द सेंटर एंड द स्टेट। जो जनरल इलेक्शन होते हैं स्टेट में और सेंटर में, हम कैसे मानते हैं कि इसकी सरकार बनी है, भाजपा की बनी है, कांग्रेस की बनी है, जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार। जैसे अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ जो सरकार है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्योंकि उसने ये 272 का आंकड़ा पार कर लिया है। जो ये 272 का आंकड़ा पार कर लेता है, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार सेंट्रल में या स्टेट में बन जाती है। लोकसभा में 272 है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी 272 है, और राज्यसभा में 126 है, ये ध्यान रखिएगा। यह सदन की कुल सदस्यता के 50 के अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत 272 है, लोकसभा की कुल सदस्यता 543 का 50% से अधिक है। कुल सदस्यता का ध्यान रखिएगा, उसमें सिंपल मेजोरिटी में एब्सेंट और एब्सटेंट दोनों को अलग किया था। जिन्होंने अपने आप को वोट से वो किया था एब्सेंट, और जो खुद एब्सेंट थे, दोनों को माइनस किया गया था। यहाँ पे टोटल मेंबरशिप का 50% हो रहा है, 543 का 50%। ऐसे उदाहरण जहां पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, सरकार गठन के लिए आम चुनाव के दौरान उपयोग किया जाता है केंद्र और राज्य। मतलब जो आम चुनाव होने के बाद जब प्रेसिडेंट बुलाते हैं कि आइए, निमंत्रण देते हैं, मतलब बुलाते हैं कि आइए अपनी सरकार बताइए कि आप पे मेजोरिटी है कि नहीं है, तब ये मेजोरिटी बताई जाती है कि हाँ, हमारे पास 272 का आंकड़ा पार करने के लिए मेजोरिटी है और हम सरकार बनाना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल पढ़ लिया, एब्सोल्यूट पढ़ लिया, अब इफेक्टिव मेजोरिटी देखते हैं। प्रभावी बहुमत, दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इफेक्टिव मतलब इसमें एब्सेंट वाली बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में थोड़ा सा अंतर है। सिंपल में जो एब्सेंट थे उनको माइनस कर दिया था, इसमें जो वैकेंट सीट है, ध्यान से देखिएगा, वैकेंट सीट, ये जो वैकेंट सीट है ना, इसको माइनस करेंगे हम। मतलब 543 में से अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 सीट वैकेंट है बिकॉज ऑफ डेथ या फिर कुछ भी चीज़ है, उससे 3 सीट वैकेंट हो गई है। जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पहले सांसद थे लेकिन फिर बाद में विधानसभा से चुनाव लड़के सीएम बने, तो उनकी सीट खाली हुई। तो ये वैकेंट सीटें जो होती हैं ना, इनको माइनस कर दिया जाता है। तो 543 में से 3 माइनस हुआ तो 540 बचा। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो हुई है लोकसभा की, वो कितनी हुई? 540। इन दिस केस द इफेक्टिव मेजोरिटी इज 270। देखिए 540 हुई आपकी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो जो इफेक्टिव मेजोरिटी की जाएगी वो 50% 540 का होगा, ना कि 543 का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यही कंफ्यूजन पैदा करता है। 543 में से हम कौन सी चीज को माइनस कर रहे हैं? वैकेंट सीट को। उसमें हम कर रहे थे एब्सेंट सीट को सिंपल मेजोरिटी में, इस बात का ध्यान रखना। रिमूवल ऑफ द चेयरमैन, ये किस चीज में यूज होता है इफेक्टिव मेजोरिटी? रिमूवल ऑफ द चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा। कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 67 क्लॉज बी। और रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, और जो यूनियन में होते हैं लोकसभा में, सबको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। यह सदन की प्रभावी शक्ति के 50 से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। प्रभावी शक्ति ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी। उदाहरण के लिए लोकसभा में 543 की कुल संख्या में से मान लीजिए कि 3 खाली सीटें हैं। इसका मतलब है कि सदन की प्रभावी संख्या 543 माइनस 3 इज इक्वल टू 540 है। इस मामले में प्रभावी बहुमत 270 हुआ। 540 का आधा करेंगे तो 270 होगा। राज्यसभा में सभापति, अनुच्छेद 67B, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। इन सबको हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको हटाने के लिए इस इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाता है।
अब ये जो मेजोरिटी है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको अगर समझ में आई तो आपको सारी मेजोरिटी समझ में आ जाएंगी। इसे बोलते हैं इसलिए हम स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। एनी मेजोरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव is called a special majority. There are four types of special majorities. They are as follows. Special majority according to Article 249, Article 312 or 312. Special majority according to Article 368. Special majority according to Article 368 plus 50% state ratification by a simple majority. Special majority according to Article 61. अब ये जो चारों मेजोरिटी हैं ये स्पेशल मेजोरिटी में ही आती हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 312, तो इसमें क्या होता है, टोटल माइनस एब्सेंट का 2/3। हाँ, तो हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312, टोटल माइनस एब्सेंट इज इक्वल टू 2/3। अब इसको आप समझें, टोटल माइनस एब्सेंट, पहले तो जो टोटल है 543, उनमें से एब्सेंटीज को हटा दिया और फिर उसका 2/3, मतलब आगे देखते हैं, मैं आगे आपको समझाता हूँ। दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग के लिए सिर्फ उनका 2/3, जो एब्सेंट हैं वो नहीं। दिस इज यूज टू पास अ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट लिस्ट एंड क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ये किस चीज में यूज होता है, ये वाला 249 और 312? जब राज्यसभा पास करती है, एम्पावर करती है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के लॉ बनाने के लिए, जैसे कि क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो पहले राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से ये पास करना पड़ेगा। मतलब 2/3 मेजोरिटी क्या होगी, टोटल, पहले हमको टोटल 543 देखना पड़ेगा। 543 में से एब्सेंटीज जो होंगे उनको माइनस करना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसका 2/3, तब ये स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी। मतलब एब्सेंट को हटाना पड़ेगा। अब हम स्पेशल मेजोरिटी देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, मतलब अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी। ये एक चीज आप याद रखिए, ये एक टाइप का फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी इज इक्वल टू स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको पहले बताया था कि हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, नो एब्सेंटीज, नो वैकेंट, ओनली टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा में जो हाफ होगा तो 272 होगा और राज्यसभा में 126 होगा। प्लस स्पेशल मेजोरिटी कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए अगर 543 मेंबर हैं लोकसभा में, 543 मेंबर हैं लोकसभा में, ये 543 मेंबर्स हैं और मान लीजिए -43 एब्सेंट हैं, 43 एब्सेंट है, तो 500 जो मेंबर हैं वो स्पेशल मेजोरिटी में माने जाएंगे। 543 - 43 इज इक्वल टू 500। अब जो स्पेशल मेजोरिटी निकाली जाएगी वो 500 में से निकाली जाएगी, तो 2/3 ऑफ टोटल माइनस एब्सेंट, मतलब जो 2/3 किया जाएगा वो 500 का किया जाएगा। 543 - 43 इज इक्वल टू 500, और जब 2/3 हम करेंगे 500 का तो 334 आंकड़ा आएगा। 334 वो स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी जब ये लॉ पास किया जाएगा अमेंडमेंट के लिए, स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। ये पूरा इसका एक कैलकुलेशन है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी। ये ध्यान रखना आप, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी पहले और साथ में उसके 2/3 ऑफ टोटल माइनस एब्सेंट, मतलब टोटल जो है मेंबर्स
और जो एब्सेंट है उनको माइनस करके जो नया एक जो आंकड़ा आएगा उसका 2/3। पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना जो कि फेडरलिज्म को अफेक्ट ना करे, मतलब स्टेट्स को अफेक्ट ना करे। रिमूविंग जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये क्यों टफ बनाया है स्पेशल मेजोरिटी? क्योंकि रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो रहा है। रिमूविंग कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस बनाया गया है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। साधारण, पूर्ण और प्रभावी के अलावा किसी भी बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के 4 कौन कौन से होते हैं विशेष बहुमत? पहले हमने पढ़ा कि मेजोरिटी कौन कौन सी होती है, तो मेजोरिटी 4 प्रकार की होती है। अब जो हम स्पेशल मेजोरिटी पढ़ रहे हैं उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी 4 प्रकार की होती है, जो कि 249 और 312 के अनुसार विशेष बहुमत होगी, और जो 360 के अनुसार विशेष बहुमत होगी, और 360 के अनुसार विशेष बहुमत के एक साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन, मतलब रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी स्टेट्स का। और अनुच्छेद के अनुसार विशेष बहुमत 61, मतलब 61 के लिए स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? 61 में होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 के अनुसार विशेष बहुमत कुल माइनस अनुपस्थिति इज इक्वल टू 2/3। इसको समझ लीजिए, कुल मतलब जो कुल संख्या है माइनस अनुपस्थिति, फिर जो नया जो आंकड़ा आया उसका 2/3। ये उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। इसका उपयोग राज्य सूची के लिए कानून बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए, राज्यसभा के प्रस्ताव को पारित करने के लिए किया जाता है। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, मतलब अगर मान लीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई हस्तक्षेप हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, या वो क्रिएट हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो इसके द्वारा इस मेजोरिटी के द्वारा बनाई जाएंगी, जो कि आर्टिकल 249 और 312 में जो प्रोसेस दी गई है वो स्पेशल मेजोरिटी इसके तहत बनाई जाएगी। फिर जो 368 के अनुसार जो विशेष बहुमत है वो मैं अभी आपको समझा चुका हूं पूरा, कि पूर्ण बहुमत प्लस विशेष बहुमत है, ये फॉर्मूला है। तो पूर्ण बहुमत क्या होता है? कुल संख्या का हाफ 50%, तो 272 और 126। और विशेष बहुमत क्या होता है? 543 कुल संख्या है, उसमें से एब्सेंटीज माइनस किए 43, तो 500 आए। फिर जो 2/3 होगा वो इन 500 का होगा, तो 334 इसका आंकड़ा आएगा। ऐसा संविधान संशोधन बिल पास करना जिससे संघवाद प्रभावित ना हो। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को हटाना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाना। आइए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी स्पेशल मेजोरिटी की। अब हम बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझने लायक है। स्पेशल मेजोरिटी अभी हम पीछे पढ़ के आए कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। 543 कुल सीट में से एब्सेंटीज माइनस करेंगे तो 500 आएगा, और उसका 2/3 500 का 2/3 निकाला जाएगा तो 334 होगा। दिस मेजोरिटी टाइप इज नीडेड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्राइज टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर रहे हो, मतलब स्टेट की पावर्स और स्टेट में चेंज कर रहे हो आप, या स्टेट में कुछ नया अमेंडमेंट लाके स्टेट में डाल रहे हो, मतलब स्टेट को कुछ दे रहे हो आप। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर जीएसटी। अब एक अमेंडमेंट बिल था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बिल फॉर जीएसटी, जीएसटी का अमेंडमेंट था। उसमें स्पेशल मेजोरिटी तो लगी ही लगी पार्लियामेंट में, साथ में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 50% स्टेट रेटिफाइंग द बिल नीडेड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 14 स्टेट लेजिस्लेचर आउट ऑफ द 28 स्टेट्स। इसको समझिए, ये जो 50% स्टेट्स है ना, ये पूरे देश में 28 राज्य हैं
इसमें से 14 स्टेट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होगी इस बिल को पास करने के लिए इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है रेटिफिकेशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, स्टेट रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास होगा ही होगा, विद सिंपल मेजोरिटी बाय अ सिंपल मेजोरिटी स्टेट रेटिफिकेशन से। तो ये यहाँ भी होगा, जो ऊपर देख सकते हैं आप 50% स्टेट रेटिफिकेशन, 28 स्टेट इन इंडिया, 50% हुआ 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 स्टेट्स का इसमें सपोर्ट लगेगा, तब जाके ये बिल पास होगा। ऐसे ही हम इसमें समझते हैं विशेष बहुमत 543 माइनस 43 इज इक्वल टू 500, 2/3 करेंगे 500 का तो 334। इस बहुमत की प्रकार की आवश्यकता तब होती है जब एक संवैधानिक संशोधन संसदीय ढांचे को बदलने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ये थोड़ी क्लिष्ट बनाई गई है, मतलब संसदीय ढांचे को ही उसमें ही अमेंडमेंट करा जा रहा है। उदाहरण के लिए जीएसटी के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल को अनुमोदित करने वाले राज्यों की न्यूनतम 50% की आवश्यकता, 28 राज्यों में से कम 14 राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता थी। 14 राज्य जब तक उसको समर्थन नहीं देते वो बिल पास नहीं होता, इसलिए उसको स्टेट रेटिफिकेशन बोला जाता है। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। अब सबसे एंड में हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। सबसे एंड में नहीं, इसके बाद एक और मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। अब ये 61 क्या है? दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 of the total strength of the house. This is used in the case of impeachment against the president of India. इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आर्टिकल 61 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 का यूज़ होता है। ये क्या होती है? टोटल सीट ऑफ लोकसभा 543 जो है उसका 2/3 मतलब 362, 543 का 2/3 362 की ज़रूरत पड़ेगी मेंबरशिप की, वोट की, तब जाके प्रेसिडेंट हटाया जाएगा। यह सदन की कुल संख्या के 2/3 के बहुमत को संदर्भित करता है। इसका उपयोग भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के मामले में किया जाता है। लोकसभा की कुल सीट 543 और 543 का 2/3 362। नेक्स्ट वीडियो। अब ये जो हमने बात की अभी लास्ट मेजोरिटी की, स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी प्रेसिडेंट पर। अभी हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा, इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं पढ़ा, कैसे इम्पीचमेंट होगा ये पढ़ा। अब हम आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 52 में दिया है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, टर्म्स, पावर एंड फंक्शन, मिसलेनियस फैक्ट्स कि कौन पहले प्रेसिडेंट थे, कौन पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है हम देखेंगे, करंट में कौन प्रेसिडेंट है, फिर उसके जो करंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। ऐसे ही राष्ट्रपति, संशोधन, योग्यता, चुनाव, शर्तें, शक्ति और कार्य, विविध तथ्य और वर्तमान तथ्य हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेजॉरिटी टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।